हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राखी मैम कॉमर्स क्लास। बच्चों, आज का क्लास स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि वो सक्सेसफुली क्लास 11 से क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। बच्चों, लास्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट आपके लिए एक फ्रेश सब्जेक्ट था और आपको सब्जेक्ट का बहुत प्रेशर भी रहा होगा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट ईयर अपने बेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो बच्चों, अब आप सब 12th में हो, यानी कि आप सब अब बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। जी हाँ बच्चों, जब बोर्ड का नाम आते ही हमारे दिमाग में खलबली मचने लगती है, हमको थोड़ा सा डर लगने लगता है। पर आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, इस चीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम एक सिंपल एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। लोग इसको एकदम से डरा के रखते हैं कि बोर्ड एग्जाम है, ऐसा है वैसा है, पर आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे गुरु मंत्र दूंगी जिससे कि आपके लिए आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही इजी हो जाएगी, बशर्ते आप उसका ईमानदारी से पालन करेंगे। तो बच्चों, मेरा जो पहला मंत्र है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, जब तक आपको आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चों, आपको पढ़ाई बोझ लगेगा और आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने पढ़ाई में या अपने काम में इंटरेस्ट लाइए। धीरे धीरे जब आप उसको मन से पढ़ने लगेंगे तो वो देखिएगा आपको धीरे धीरे बहुत ही इजी लगने लगेगा। बच्चों, मेरा जो दूसरा मंत्र है वो है प्लानिंग। हम सब जानते हैं कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उसकी एक प्लानिंग करिए, उसकी एक रूपरेखा बनाइए कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, किसको आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको हल्का सा पढ़ने से हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम चीजों को आप सोचिए, पहले से प्लानिंग कीजिए और एक पूरी रूपरेखा तैयार कीजिए और उसके अनुसार आप अपने स्टडीज को स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि आपके लिए पढ़ाई कितनी इजी हो जाएगी। और बच्चों, सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा मंत्र है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। जब तक आप अपनी पढ़ाई में ईमानदारी नहीं दिखाएंगे बच्चों, तब तक ये सारे चीजों का कोई फायदा नहीं। इंटरेस्ट तो आपके अंदर कोई दूसरा भी जगा सकता है, आपके लिए प्लानिंग की मेहनत मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको ऑनेस्टी जो खुद दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से ईमानदारी नहीं लाएंगे, आप सारे चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, आप एक बेटर रिजल्ट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, गुरु मंत्र तो आपको मिल ही गए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। तो बच्चों, इस साल का हमारा टारगेट है टू अचीव अ बेटर रिजल्ट। तो बच्चों, इस बेटर रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है? तो बच्चों, बेटर रिजल्ट अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है अकाउंटिंग यानी लेखा शास्त्र, दूसरा है बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन, तीसरा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, चौथा हिंदी और 5वां इंग्लिश। बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट्स पर हमको करनी है मेहनत, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, सब सब्जेक्ट का अपना एक महत्व होता है। हमारा जो ये 3 सब्जेक्ट है ये हमारे कॉमर्स क्लास का मेन सब्जेक्ट है और ये 2 हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों, मैं आपके साथ मेहनत करूंगी अकाउंटिंग यानी लेखा शास्त्र में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेखा शास्त्र में कितने नंबर का क्वेश्चंस कौन से लेसन से आ रहा है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम करेंगे अपने सब्जेक्ट की तैयारी। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, इसे कैसे बनाना है। तो फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और उसके फ्रंट पेज पर बना डालिए ये ब्लूप्रिंट। तो बच्चों, ये अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट है, जिसका टोटल हमारा नंबर है 100, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है बच्चों। 20 मार्क्स का आपका आता है प्रोजेक्ट वर्क और 80 मार्क्स का आता है आपका सिलेबस से प्रश्न। तो ये जो आपका ब्लूप्रिंट है वो उसमें 80 मार्क्स आपके डिवाइडेड है।
तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पोर्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसमें से सेक्शन ए आपको कंपलसरी करना होगा और बी या सी सेक्शन में से आप कोई भी एक सेक्शन एग्जाम में बना सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं किस प्रकार हमारे मार्क्स डिवाइडेड हैं। तो जो भाग 1 है यानी सेक्शन ए, जिसमें 2 यूनिट है। पहला यूनिट है आपका साझेदारी लेखांकन, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे 6 चैप्टर्स जो इस प्रकार हैं। पहला चैप्टर है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत। दूसरा है ख्याति। तीसरा है साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। पांचवा है साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश। चौथा और पांचवा है हमारा साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। और छठवा है हमारा साझेदारी फर्म का समापन। इस प्रकार इन 6 चैप्टर से बने इस एक यूनिट का जो नंबर है वो इस प्रकार डिवाइडेड है। 1 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन थ्योरी से और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से आएंगे। लघुत्तरी यानी 3 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन थ्योरी से आएगा। 4 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से, 1 क्वेश्चन थ्योरी से। 6 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से और 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से। 8 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से। इस प्रकार आप इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो है वो 35 नंबर जो है वो साझेदारी लेखांकन से आपको पूछे जाएंगे। जो आपका सेकेंड यूनिट है कंपनी लेखांकन, कंपनी लेखांकन के अंतर्गत 3 चैप्टर्स आएंगे। पहला है बच्चों अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। दूसरा है ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन। और तीसरा है ऋण पत्रों का लेखांकन, शोधन या भुगतान। ये जो 3 चैप्टर है वो आपका इस यूनिट के अंतर है, आपके सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आएगा कंपनी लेखांकन। आइए इसके नंबर को देखते हैं। तो 1 नंबर के जो है वो 2 प्रश्न थ्योरी से पूछे जाएंगे। 3 अंकों के 3 प्रश्न प्रैक्टिकल से पूछे जाएंगे। 4 अंक का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 6 अंक का 1 प्रश्न प्रैक्टिकल से पूछा जाएगा और 8 अंकों का 1 प्रश्न प्रैक्टिकल से पूछा जाएगा। इस प्रकार आप टोटल करेंगे तो ये आपका 25 नंबर जो है ये आपके कंपनी लेखांकन से पूछे जाएंगे। तो बच्चों जो ये दोनों यूनिट हमारी कंपलसरी है, इन दोनों यूनिट का टोटल यानी 60 नंबर, 60 नंबर्स आपको कंपलसरी इस ए सेक्शन से पूछे जाएंगे। और इस 60 नंबर्स को आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये तो आपको एनी हाउ एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं हमारे सेक्शन बी यानी भाग 2 में। भाग 2 में भी हमारे 2 यूनिट है। जो हमारा तीसरा यूनिट है वो है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में बच्चों 3 चैप्टर्स हैं। एक है कंपनी के वित्तीय विवरण, दूसरा है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और तीसरा है लेखांकन अनुपात। तो बच्चों इस प्रकार ये 3 चैप्टर जो है हमारे 3rd यूनिट में है। 3rd यूनिट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन थ्योरी से पूछे जाएंगे। 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से पूछा जाएगा। 6 नंबर का 1 क्वेश्चन थ्योरी से पूछा जाएगा। 8 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये टोटल करेंगे तो 12 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो 3rd यूनिट से हमारे पूछे जाएंगे। चौथा है हमारा चौथा यूनिट रोकड़ प्रवाह विवरण, जो अपने आप में एक सिंगल लेसन है और इसमें से आपका 1 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं, 3 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4 मार्क्स का जो है आपको 1 प्रश्न प्रैक्टिकल से और 1 प्रश्न आपके थ्योरी से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो टोटल है ये 8 नंबर का जो है आपके 4th यूनिट से आएगा, जो कि रोकड़ प्रवाह विवरण है। तो बच्चों ये जो सेक्शन बी है इसमें ये 2 यूनिट को मिलाकर 20 मार्क्स है। चाहे तो आप इस 20 मार्क्स को एग्जाम में बनाइए, चाहे तो आप सेक्शन सी में चले जाइए। सेक्शन सी जो है वो है कंप्यूटरीकृत लेखांकन, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट। इस चैप्टर से आपको 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 20 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चाहे तो आप भाग 2 से 20 नंबर का प्रश्न पत्र हल कीजिए, चाहे तो आप भाग सी से 20 नंबर का प्रश्न पत्र हल कीजिए, यह आपके इच्छानुसार है।
तो इस प्रकार जो है हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तो बच्चों, हमको इस आधार पर अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो आप सबने अपनी कॉपी में ये ब्लूप्रिंट तो बना लिया होगा। तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना प्लानिंग स्टार्ट करेंगे कि हमको कैसे करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और किस प्लानिंग के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है।